हो जाइए सावधान अगर आप करते हैं ये 3 काम, या फिर ये रील आपके सामने आई है तो आपका भाग्य चमकने वाला है, आपको दुनिया की सारी दौलत मिलने वाली है। या ये रील आपके सामने आई है तो आपके किस्मत में पड़ने वाले ग्रहण, आपकी किस्मत में आने वाली बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप इसको लाइक और शेयर करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़, बहुत बड़ा खजाना और आपके जीवन का अंधकार दूर करने की शक्तियाँ लेकर आने वाली हैं। आप सोच रहे होंगे आज मुझे क्या हो गया, मैं ऐसा व्लॉग क्यों बना रही हूँ। भाई इतने दुखी हो चुके हैं हम, हर तीसरी रील चौथी रील इसी चीज़ पे होती है। हम मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता था पहले जब हमने ये सोशल मीडिया स्टार्ट किया था फेसबुक से, हाँ फेसबुक ही स्टार्ट किया था पहले, तो क्या होता था कि हमारे इंटरेस्ट की चीज़ की रील आती थी कि जो हमारा इंटरेस्ट है, मान लो हमने कोई चीज़ सर्च कर ली कि हम इस चीज़ पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं या फ़ोटोज़ देखते थे। इतना तो खैर पहले भी नहीं पता था कि हम क्या देखना चाह रहे हैं या क्या हम ढूंढना चाह रहे हैं, इतना नहीं पता था पहले। धीरे धीरे फिर पता चलने लगा कि जब हम सर्च करने लगे कि भाई हमें इस चीज़ के लिए रील चाहिए, इस चीज़ के लिए हमें वीडियो देखनी है। रील का तो खैर पता ही नहीं था पहले, शॉर्ट्स, रील, वीडियो ये सब चीज़ें तो हमें बहुत बाद में, अब 1 साल से या 1.5 साल से पता चली है, जब इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो आजकल देखिए हर तीसरी चौथी रील हमारे को यही रिकमेंड होती है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और आपकी कुंडली दोष, आपका ये दोष, आपका वो दोष। अरे भाई, भगवान ने जो लिख के भेज दिया उससे ऊपर कोई है? मगर लोगों ने इतना धंधा बना रखा है और आप यकीन नहीं करेंगे, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और हर कोई फॉलो कर रहा है। जिसको देखो वही टोटके करता नज़र आ रहा है, जिसको देखो वही सब। एक आधी चीज़ कोई बड़े बुजुर्गों को पता होती थी, वो भी अपनी नॉलेज के आधार पर। बड़े लोग बता देते थे कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। बट लोगों के पास काम इतना होता था, मतलब हम अपनी दादा दादी, नाना नानी या हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो उनके पास ये सोचने का टाइम ही नहीं होता था कि भाई ये भी कोई चीज़ होती है, इस दिशा में भी कोई कदम उठाया जा सकता है, या इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, उसको चीज़ को कोई ठीक कर सकता है। पिछले 4 साल से जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोगों पे हावी हुआ है, उनके दिमाग पे ये चीज़ें इतनी हावी हो गई हैं कि कमाने धमाने को छोड़ के इंसान इन सब चीज़ों के पीछे भागने लग गया है। ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये पहन लो तो ये हो जाएगा। किस्मत भगवान ने लिख के भेजी है, आग उसमें एक एडिशन ज़रूर हो सकता है। जब हम भगवान को 2 वक्त याद करते हैं या हर वक्त हमारे अंदर भगवान जी का नाम चलता रहता है, या भगवान जी हमें कोई संकेत देते हैं, या भगवान जी की हम पूजा करते हैं, तो उससे सिर्फ ये हो सकता है कि आपके ऊपर दुख संकट आएगा, तकलीफ़ें आएंगी, मगर आपको एक सहारा उस ऊपर वाले से मिल जाता है कि भाई वो भगवान आपके लिए कुशन का काम करता है, कि भगवान जी आपकी मुश्किलों में आपका साथ देते हैं, आपको हिम्मत देते हैं। जब आप भगवान के साथ रहते हैं, उस ऊपर वाले से कनेक्ट होकर रखते हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। भगवान भगवान होता है, जो इंसानी रूप में जन्म लेता है वो कभी भगवान नहीं बन सकता। इसलिए गुरु, डेरे, चेले, ये जो है चीज़ें हैं, ये कहीं काम नहीं आती हैं। केवल और केवल भगवान काम आता है, वो ऊपर वाला है, उसको हम 2 टाइम शांति से याद करें, जो कि हमने अपने माँ बाप, दादा दादी को करते हुए देखा है कि भाई हमारे आस पड़ोस में सब लोग यही करते थे, भाई 2 घड़ी पूजा पाठ की। मोस्ट प्रॉब्ली तो जैसे हमने अपने बचपन में देखा है कि शाम के टाइम में पूजा होती थी, सुबह की पूजा का कोई वो था ही नहीं प्रावधान। मैंने तो अपने घर में नहीं देखा कभी भी। शाम को जोत बत्ती का संध्या टाइम होता था, सुबह का था 2 मिनट बैठ के भगवान मुँह हाथ धोए, 2 मिनट बैठ के भगवान का नाम लिया। या बहुत बड़े बुजुर्ग जो होते थे हमारे घर के, जैसे मेरे दादाजी थे, वो पाठ वाठ अपना करते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 पौने 5 बजे, वो चीज़ हमने देखी थी। बट इस टाइम तो ऐसा हो रखा है, ऐसा भूचाल सा आ रखा है सोशल मीडिया पे कि भाई कोई चीज़ पे ध्यान मत दो, सिर्फ तुम न्यूमरोलॉजी पे ध्यान दो, अपने ग्रहों पे ध्यान दो, फलाना ग्रह शांत हो जाएगा, फलाना। और उसके बाद ये सब करने के बाद अल्टीमेटली वो आपको क्या कहते हैं, भगवान पे विश्वास रखिए, आपका सब कुछ ठीक होगा। अंत में तुमने भी भगवान पे ही विश्वास करने के लिए बोलना है, तो फिर काहे ये ढोंग मचा रहे हो भाई, हैं?
करना तुम्हारा भी भगवान नहीं है, हमारा भी भगवान नहीं है। जिसने सृष्टि रची है, जिसने किस्मत लिखी है, जिसने ये सब किया है, उसके सामने तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती ना। तो फिर काहे इतना ड्रामा मचा रखा है? जिस रील में देख लो यही सब ड्रामा है, जिस भी वीडियो में देख लो यही ड्रामा है। कोई शेयर करता है तो वो भी अरे तुम ये कर लो, अरे तुम वो कर लो। शांति से 2 घड़ी बैठ के उस ऊपर वाले का नाम ले लो। या कुछ चीज़ें जो हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि भाई सूर्य देवता को सुबह नहा धो के जल देते थे, संध्या टाइम में हम लोग जोत बत्ती करते थे, भगवान का नाम लेते थे, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है, हैं? चलो एक चीज़ मैं पॉजिटिव वे में मानती हूँ। जो हमारे यहाँ भागवत कथा या गीता पाठ या हमारे यहाँ रामायण का पाठ या नवरात्रों में पाठ होता है, ये चीज़ें मैं मान सकती हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों के लिए हमारे जीवन में जगह होनी चाहिए, ठीक है। मगर ये सब चीज़ें, ये जब अंत में आपने यही बोलना है कि भगवान पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देगा। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत होता है तो एंड में क्या कहते हैं कि आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देगा। ये सारी दुनिया को पता है कि ईश्वर ही सब कुछ ठीक करेगा, उसी के हाथ में है सब कुछ। बाकी तो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है ना कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, उसी के आधार पर सब कुछ होगा ना। ये नारियल वहाँ चढ़ा दो, ये कर्म कांड कर दो, ये कर दो। अरे भाई, उस ऊपर वाले से ऊपर तो कुछ नहीं है। अपने घर के रीति रिवाज मानो, अपने घर की परंपराओं का पालन करो, अपने घर में या जो भी ससुराल में या मायके में जो तुमने सीखा है उसको आगे बढ़ाओ, उसको अगली जनरेशन तक। बच्चे तो तुम्हारे अंग्रेज बनते जा रहे हैं जो कि कुछ फॉलो नहीं करते हैं। सुबह उठ के राम राम तो किसी का बच्चा बोलता नहीं, सिखाने चले हैं दुनिया को। आधे से ज़्यादा ये लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के बच्चे स्पॉइल्ड चाइल्ड होते हैं, टोटली स्पॉइल्ड चाइल्ड होते हैं, और वो लोग हमें ये सिखाने चल पड़ते हैं कि भाई ये तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो कमाल है, इस बात के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं, इतना इन चीज़ों में मत घुसिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिसको जो लगे। बाकी मुझे तो देखो बड़ी हंसी आ रही थी, मैंने उस चीज़ को एकदम से पिक किया कि हाँ यार, दिस इज़ नॉट फेयर कि हर कोई इसी चीज़ में घुस रहा है और फिर भी किसी का भला नहीं हो रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फिर भी किसी का भला नहीं हो रहा। हर कोई परेशान है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, हर कोई दुखी है। शांति से बैठ के इंसान अपने बारे में सोच ले और 2 मिनट भगवान से प्रार्थना कर ले, उतना बहुत होता है। आप करके देखिए, खुद के मन की इतनी शांति मिलती है। जो अपने लिए सोचता है, अपने एक रास्ता बना के उस पर चलता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है हम भटक गए हों, हमें रास्ता नहीं मिल रहा हो, या हम चीज़ों को नहीं उस लेवल पे ले जा रहे हो, मगर एक सुख शांति से समझ के चीज़ को चलना और समझ के उस पर बैठ के सोचना कितनी बड़ी बात है। तो वो करिए और भगवान का नाम लीजिए। बाकी मेरा तो ये सब चलता रहता है। मुझे जब कोई चीज़ करनी होती है वो मैं करती हूँ। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि पहले ये चीज़ें नहीं थी, और पहले हम जो फ्रस्ट्रेशन और जो परेशानियाँ जो हमने खामखा में पाल ली है ना, उससे ज़्यादा सुखी जीवन था। चैन से खाना, शांति से बैठना, किसी से बातें करना, चाहे भले हम चुगली करते थे, भले हम किसी को लेके मजाक उड़ाते थे, हैं, वो भी मजाक में ही लेता था। अगर हम किसी को बोले भी फलाना ऐसा है, ढिकना ऐसा है, तो हम किसी को अगर बोलते तो वो भी मजाक में ही लेके उस चीज़ को ख़त्म करते। आजकल तो लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, ये वो, जितना पूजा पाठ में लोग घुसते जा रहे हैं, जो जितना कर्म कांडों में लोग घुसते जा रहे हैं, उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो अपनी ज़िंदगी को एक हंसी खुशी के लेवल पे ले जाइए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। बाकी इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, और ख़ासकर ये रील के कर्म कांडों में तो भाई कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। मेरे को तो देख के इतनी हंसी आती रहा, हो क्या रहा है भाई। तो खुश रहिए, जिंदा दिल रहिए, बिंदास अपनी ज़िंदगी जिए। जैसा फेस आता है उसको फेस करने की बस हिम्मत रखिए, जो कि हमें भगवान से मिलती है। ठीक है, थैंक यू।